हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों अभी हम लोग को एक बहुत ही शानदार यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। देखिए, जो भी खबर यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। एंड स्टॉक मार्केट में आप सभी लोगों को पता है अलग अलग टाइप के बिजनेस देखने को मिल जाते हैं, जिसको हम लोग सेक्टर भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होने वाला है, कौन से सेक्टर से रिलेटेड, तो दोस्तों ये वीडियो रहने वाला है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। अगर आप यहाँ पे कोई भी बैंकिंग शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये वाला जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने, जो डेटा सामने आ रहा है, एंड ये डेटा बिल्कुल ऑफिशियल है। सो डेफिनेटली आप लोगों ने क्या करना चाहिए, बैंक में, कोई भी बैंक में निवेश करने से पहले इस डेटा को ज़रूर अपने रडार के ऊपर रखना चाहिए। एंड उसके बाद आपको जो सही लगता है वो फैसला आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे लेना चाहिए। पर जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी डेटा यहाँ पे सामने आया है उसके पहले मतलब कुछ शब्द आप लोगों को पता होने चाहिए, जैसे कि एनपीए एग्जैक्टली अर्थ क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। एंड उसी के साथ साथ राइट ऑफ या फिर रिटर्न ऑफ, ये एग्जैक्टली क्या शब्द होते हैं, ये दो ही शब्द आपको पता यहाँ पे होने चाहिए। अगर आपको ये दो शब्द नहीं पता है तो डेफिनेटली मैं आगे क्या बोलूँगा वो आपको पता ही नहीं चलेगा। अभी कुछ लोगों के मन में ये बात आ भी गई होगी, सर ये एनपीए एंड ये रिटर्न ऑफ ये होता क्या है, यही हमें नहीं पता है। तो चलिए, कोई चिंता की बात नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको जितना रिक्वायर्ड है उतना आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दूंगा आसान भाषा में, तो आप समझ जाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल समझने के लिए हम लोग एक बैंक का ही एग्जाम्पल लेते हैं। अभी बैंक कौन सी लेते हैं, चलो हम हमारे चैनल का नाम लेते हैं एसएमकेसी बैंक करके, ठीक है। हमारा बैंक का बहुत अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे चल रहा है। एंड बैंक का मेन धंधा क्या होता है, आप सभी लोगों को पता है, लोन देना। और क्या धंधा होता है, लोन देने का और अच्छा खासा इंटरेस्ट अर्न करने का। यही तो बैंक का एकमात्र देखा गया तो मेन धंधा है, बिजनेस है। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग लोगों को लोन देते हैं। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मिस्टर ए को यहाँ पे लोन दे दिया, मान लीजिए 10 लाख का लोन दे दिया, ठीक है। एंड ये 10 लाख का लोन दिया है तो आप सभी लोगों को पता है वापस हम लोग लेंगे, इंटरेस्ट के साथ वापस यहाँ पे लेंगे। सो यहाँ पे जो मिस्टर ए रहता है उनको क्या यहाँ पे देना पड़ता है बैंक को, यस बिल्कुल सही है, ईएमआई देना पड़ता है। हर मंथली कुछ ना कुछ उनका पैसा यहाँ पे चुकाना पड़ता है, धीमे धीमे करके। एंड ऐसे उनका जो लोन रहेगा 10 साल का हो सकता है, 15 साल का हो सकता है, 20 साल का। एंड वो लोन खत्म बाद में यहाँ पे हो जाएगा। सो उन्होंने भी जो पैसा यहाँ पे चाहिए था मिस्टर ए को, उसका भी फायदा उन्होंने उठा लिया, बैंक को उनका पैसा वापस मिल गया अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। तो ये नॉर्मल सा बिजनेस यहाँ पे रहता है। पर दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि ऐसे ही मिस्टर ए जैसे लोग यहाँ पे पैसा ले तो लेते हैं, बट जब पैसा देने का टाइम आता है, मतलब ईएमआई यहाँ पे देने का बात रहता है, तो वो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, वो पैसा देते नहीं है टाइमली। तो यहाँ पे पैसा जैसे डिफ़ॉल्ट हो गया तो क्या हम लोग उसको एनपीए बोल देते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर यहाँ पे अगर किसी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो हम लोग उसको एनपीए नहीं बोलते। तो एनपीए कब बोला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो दोस्तों मिस्टर ए जैसे लोग अगर यहाँ पे लगातार डिफ़ॉल्ट करे एंड वो डिफ़ॉल्ट 90 दिन को पार कर जाए, कितना, 90 दिन। अभी 90 दिन मतलब एक महीने में कितना दिन रहता है, 30 दिन रहता है। तो आप रफली ऐसा भी चाहो तो बोल सकते हो कि 3 महीने के बाद भी अगर मिस्टर ए पे हमारा पैसा दे ही नहीं रहे हैं तो उसको बैंक क्या कर देती है, उसके अकाउंट को एनपीए घोषित कर देती है। एनपीए मतलब यहाँ पे ऐसा आप बोल सकते हैं कि मिस्टर ए एनपीए है, मतलब हम समझ जाते हैं कि ये मिस्टर ए ने यहाँ पे बैंक से पैसा यहाँ पे लिया था और 90 दिन होने के बाद भी उस आदमी ने क्या किया है, पैसा वापस नहीं किया है। सो उसको बोला जाता है एनपीए। सो दोस्तों 90 दिन होने के बाद यहाँ पे क्या किया जाता है कि बैंक कोशिश करती है, क्या कोशिश करती है कि अरे मिस्टर ए को अभी फ़ोन करो, कुछ भी करो, पैसा वापस, हमने तो ईमानदारी से आपको पैसा दिया है ना, तो अभी आपका भी ईमानदारी से यहाँ पे किस्तों के साथ पैसा चुकाना धर्म बनता है कि नहीं। पर ये नहीं दे रहे हैं, अगर ये पैसा नहीं देंगे तो हमारा धंधा कैसे होगा। तो बार बार मिस्टर ए को कॉल करेंगे, अरे पैसा दो पैसा दो पैसा दो। अभी मिस्टर ए यहाँ पे मिल गए, वो बोलता है अरे साहब हमारा धंधा ही डूब गया, पूरा मेरा फैक्ट्री बैक्ट्री था, सब कुछ जल ही गया, अभी मैं कहाँ से पैसा दूँ, मेरे मतलब बोलते ना मेरे तो खाने के वांदे हैं। तो अभी बैंक क्या करेगी, मिस्टर ए से कुछ वसूल भी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे अल्टीमेटली यहाँ पे एनपीए ऑलरेडी यहाँ पे हो चुके थे। अभी यहाँ पे मिस्टर ए से कितना, 10 लाख प्लस इंटरेस्ट वसूल करना था। तो बैंक क्या बोल देगी, अभी ये 10 लाख तो लगता है आने से रहे नहीं, कहाँ से देगा, नहीं दे ही नहीं सकता वो बंदा।
तो इसको क्या किया जाता है पता है, रिटर्न ऑफ किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है। मतलब बैंक की जो अकाउंट रहता है, बैलेंस शीट रहती है, पीएनएल रहता है, उसमें से वो लोन को हटाया जाता है। ये मान लिया जाता है, देखिए ये शब्द को बहुत अच्छी तरीके से सुन लेना, ये मान लिया जाता है कि अभी मिस्टर ए क्या करेगा, पैसा नहीं देगा। इसका अर्थ ये नहीं कि मिस्टर ए पैसा देगा ही नहीं करके, बट 99% आप, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो 99.99% कि बैंक मान लेती है कि ये पैसा नहीं देगा करके। ऐसा नहीं बोल रहे कि 100%, शायद से क्या पता 10 साल के बाद मिस्टर ए को कुछ प्रॉफिट हो जाए और हम लोगों को वो पैसा वापस दे दे, बट ऐसा होता है क्या कभी? प्रैक्टिकल लाइफ में 1000 केस में से या फिर लाखों केस में से कोई एक केस मिलेगा आपको, 99.99 केस में यहाँ पे पैसा आता ही नहीं है। सो एनपीए तो आप लोगों को पता चल गया, मैंने जैसे आप लोगों को एग्जांपल से बता दिया कि मिस्टर ए को पैसा दिया, उन्होंने हमें टाइमली पैसा दिया नहीं और 90 दिन गुजर गए, तो हम लोग मिस्टर ए को बोलेंगे एनपीए। उसके बाद हम लोगों ने उनको बार बार बोला अरे पैसा दो, डराया धमकाया सब कुछ किया, वो बोलता है पैसा ही नहीं है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ा, अल्टीमेटली बुक से उसको निकालना पड़ा। प्रोविजन हम लोग करते हैं कि नहीं, वैसा ही धीमे धीमे करके प्रोविजन करके अल्टीमेटली बुक से बाहर निकाल देते, इसको राइट ऑफ यहाँ पे बोल दिया जाता है। सो इतना लंबा चौड़ा मैंने आप लोगों को ये सारी बातें बताई क्यों, क्योंकि आगे की चीज़ समझने के लिए अगर मैं डायरेक्टली शुरू हो जाता तो आप मतलब बोलते हैं ना, जो भी चीज़ मैं बोलूँगा वो आपके दिमाग से ऊपर से ऐसे चली जाती। तो इतना तो पता चल गया एनपीए क्या होता है एंड रिटर्न ऑफ क्या होता है, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया कि बार बार ना यहाँ पे बताया जा रहा था कि ना बहुत सारे बैंक्स ने क्या किया है ना, ऐसे अनाप शनाप यहाँ पे लोन दे के रखे हुए हैं। ऐसे लोगों को लोन देके रखे थे, मतलब जिनका क्रेडिट वर्दीनेस ही नहीं था कि वो वापस रीपे कर दे, बिना ड्यू डिलीजेंस के, बिना चेक किए हुए ऐसे बहुत सारे लोगों को लोन देके रखा था। एंड ये ऐसी बातें चल रही थी बाजार में कि बैंक ने ऐसे ऐसे लोगों को लोन देके रखा है, एंड जिसके चलते एनपीएस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, एंड एनपीएस बढ़ने के बाद वो वापस रिकवर भी नहीं कर पा रहे पैसे को, तो उन्होंने उन लोन्स को क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, कैंसिल कर दिया, आप ऐसा भी बोल सकते हो। एंड वो अमाउंट था लगभग 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। तो ये बातें फिलहाल तो बाजार में बहुत चल रही थी, कितना, 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। तो फाइनली क्या किया गया, आरटीआई फाइल किया गया। एंड आरटीआई फाइल करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। एंड आरटीआई किसको फाइल, मतलब किसको जवाब देना पड़ेगा, अभी बैंक्स के हेड कौन है, ऑब्वियसली आरबीआई को देना पड़ेगा। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि आरबीआई के ओर से ही ये आंसर यहाँ पे सामने आया हुआ है। सो यहाँ पे पूछा गया कि आरटीआई में कि क्या ये 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का लोन क्या वाकई में राइट ऑफ किया गया है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब हमें येस में मिला। मतलब यहाँ पे आरटीआई में ही बताया जा चुका है दोस्तों, मतलब आरबीआई ने खुद बोला है कि पिछले 10 साल का डेटा यहाँ पे बताया जा चुका है। अगर मैं पूरा अमाउंट अगर आपको फिगर बता दूँ तो फिगर है लगभग 13 लाख, मैं लिख लेता हूँ 13,22,000 एंड उसके आगे है 309 करोड़। इतना अमाउंट क्या कर दिया है पता है, राइट ऑफ कर दिया है। आगे करोड़ भी लिखना चाहूँगा, राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ मतलब कि अभी बैंक के पास, बैंक मान के चल रहे 99.9999% कि इतना पैसा आएगा नहीं करके। और मतलब आप अंदाज़ा लगा, इतना पैसा यहाँ पे अटक चुका है, गया पैसा बैंक का। एंड बैंक में अल्टीमेटली पैसा किसका होता है, आम आदमी का ही तो पैसा होता है। तो इतना पैसा राइट ऑफ यहाँ पे कर दिया जा चुका है। सो राइट ऑफ करने के बाद कुछ रिकवरी हुई क्या, तो दोस्तों रिकवरी हुई है केवल 13%। मतलब ये जो 10 या फिर आप बोल सकते 13,22,309 करोड़ यहाँ पे पैसा फंसा था, इसमें से केवल 1,32,000 करोड़ ही वापस बैंक क्या कर पाए हैं, रिकवर कर पाए हैं। बाकी का पूरा पैसा यहाँ पे हम लोग को ऑलमोस्ट ना के बराबर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब पैसा डूब ही चुका है, आप ऐसा यहाँ पे बोल सकते हो। एंड दोस्तों यहाँ पे ये सब चीज़ें मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे चेक किया गया कि इतना पैसा डूब क्यों रहा है एंड कौन से बैंक का पैसा यहाँ पे डूब रहा है। तो दोस्तों ये जब लिस्ट निकाली गई तो आप सभी लोगों को पता है 2 टाइप के बैंक्स होते हैं, एक होती है प्राइवेट बैंक एंड दूसरे बैंक होते हैं दोस्तों यहाँ पे सरकारी बैंक। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा पैसा डूबा है यहाँ पे सरकारी बैंक का। वैसे तो इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं, हर किसी को पता है कि सरकारी बैंक से ही रिलेटेड यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा यहाँ पे एनपीएस देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। इसीलिए तो सरकारी बैंक के शेयर्स देखिए कहाँ पे चलते हैं एंड प्राइवेट बैंक के शेयर्स देखिए कहाँ पे चलते हैं। प्लस ये भी देखा गया कि इतना पैसा, मतलब देखिए बिजनेस करेंगे हम भी समझ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि प्राइवेट बैंक का पैसा नहीं फंसता है, प्राइवेट बैंक का भी पैसा फंसा हुआ है, बट प्राइवेट बैंक का पैसा इतना कम क्यों फंसा है एंड यहाँ पे सरकारी बैंक का पैसा इतना ज़्यादा क्यों फंसा है। तो दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पाया गया कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यहाँ पे सरकारी बैंक्स में बहुत ज़्यादा फ्रॉड एंड स्कैम के चलते यहाँ पे पैसा अटका हुआ है। मतलब यहाँ पे देखा गया तो मतलब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पॉलिटिकल प्रेशर के चलते बहुत सारे लोगों ने किसी पार्टी को लोन दे दिया गया। मतलब वो पार्टी ऐसी थी कि उनमें वो काबिलियत ही नहीं थी कि वो वापस पैसा यहाँ पे रिकवर, मतलब बैंक्स को लौटाए, फिर भी पॉलिटिकल प्रेशर के चलते उनको यहाँ पे लोन देना पड़ा।
कंपनी के जो बैंक्स के जो हेड ऑफिसर्स रहते हैं, चेयरपर्सन की बात करें, सीईओ की बात करें, एमडी की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, उनके ऊपर प्रेशर डाल के वो लोन दिया गया। एंड ऐसी चीज़ें होने के बाद देखा गया इन्वेस्टिगेशन के कि वो बाद में वहाँ पे पैसा ही यहाँ पे नहीं दे रहे करके। सो इसीलिए सबसे ज़्यादा सरकारी बैंक्स में हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिले। और एक एग्जाम्पल नहीं है, आपको कोसों एग्जाम्पल यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड मैक्सिमम चीज़ें हम लोग को फ्रॉड एंड स्कैम से रिलेटेड सरकारी बैंक्स को ही यहाँ पे बहुत सारे लोग चूना लगाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो मैंने आपको ये भी बताया था कि फ्रॉड एंड स्कैम कैसे होते हैं। दो ही चीज़ होती है कि आइदर आप फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, लोन ले लो, ये एक तरीके का स्कैम होता है, या फिर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिखाओ पर जिस चीज़ के लिए आप लोगों ने लोन लिया है उसको उस चीज़ के लिए इस्तेमाल ना करके किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल कर लेना। तो ये दो स्कैम एंड फ्रॉड्स हम लोग को ज़्यादा देखने को मिले। एंड यहाँ पे अल्टीमेटली जो आउटकम निकला है उसमें ये पाया गया है कि सरकारी बैंक्स में सबसे ज़्यादा हम लोग को यहाँ पे पैसा डूबते हुए देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा एनपीएस यहाँ पे रिटर्न ऑफ यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उसी आरटीआई में एक छोटा सा पॉजिटिव बात भी बताया जा चुका है। पॉजिटिव बात मतलब 2017-18 का डेटा अगर हम लोग यहाँ पे पकड़े कि कौन सा 17-18 के हिसाब से, तो कुल मिला के यहाँ पे जो अटका हुआ पैसा था ना वो कितना था पता है आप लोगों को? 17-18 का लगभग 11.2%। एंड अगर हम लोग यहाँ पे अभी की बात करें, अभी मतलब यहाँ पे हम लोग 2022 की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो 2022 में वही अटका हुआ जो पैसे का जो रेशो है वो हम लोग को लगभग 5.9% तक आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पे ज़रूर है। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया, क्या इस डेटा को देखकर क्या लोग सरकारी बैंक्स के ऊपर ट्रस्ट रखना शुरू करेंगे? पहले हम लोग देख सकते हैं कि 11.2% 17-18 में, एंड अभी कितना 5.9%, इतना ही पैसा अभी यहाँ पे अटका हुआ है। मतलब धीमे धीमे करके अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इजीली किसी को भी लोन यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है फिलहाल, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। हालांकि यहाँ पे लोन देना कोई बड़ी बात नहीं, वो लोन वापस आना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। ये भी पॉइंट हम लोग को ज़रूर यहाँ पे पता होना चाहिए। सो दोस्तों यहाँ पे बताया जा चुका है कि सबसे ज़्यादा जो पैसा अटका हुआ था उसमें सबसे कमतरता अभी किस में आ रही है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रिकवरी अच्छी आ रही है, ये बताया जा रहा है। दैन अगर हम लोग बात करें पंजाब नेशनल बैंक में भी रिकवरी अच्छी देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट पंजाब नेशनल बैंक तो आपको पता ही है, नीरव मोदी के जो फ्रॉड हुआ था उसके बाद तो लिटरली बैंक, एक सरकारी बैंक को ही एक पर्सन ने खत्म कर दिया। आप चेक कर सकते हो, 74% क्रैश, उसके बाद कोई उम्मीद नहीं। एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ से भी हम लोग को यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? जो फंसने वाले जो चांसेस थे, मतलब एनपीएस रिटर्न ऑफ, वो अभी हम लोग को कंपैरेटिवली कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये कुछ सरकारी बैंक्स मैंने अभी आप लोग को यहाँ पे बता दी रिपोर्ट्स के हिसाब से। एंड अगर हम लोग बात करें प्राइवेट बैंक, तो प्राइवेट बैंक में आईसीआईसी बैंक का फंसा हुआ पैसा सबसे अभी कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये रिपोर्ट के चलते हम लोग इतना तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सरकारी बैंक्स का जो पैसा है वो सबसे ज़्यादा हम लोग को अटकते हुए देखने को यहाँ पे मिलता था। बट अभी उसमें ये भी देखने को मिल रहा है कि बहुत ही ड्रास्टिकली गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। इसलिए डिबेट यहाँ पे चलता है कि सरकारी बैंक का अभी का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। बट क्या लोग यहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर भरोसा रखकर क्या सरकारी बैंक्स में निवेश करना पसंद करेंगे? एज अ इन्वेस्टर आप अपनी राय ज़रूर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि हर किसी को पता है कि अगर XYZ कोई भी गड़बड़ पाई जाती है, कोई फ्रॉड आ जाता है, किसी कंपनी ने दगाबाजी कर दी, तो उसमें चेक किया जाता है कि अगर लोन से रिलेटेड फ्रॉड रहेगा तो उसमें मैक्सिमम जो टॉप कंटेंडर रहते हैं वो हमेशा सरकारी बैंक ही देखे यहाँ पे जा चुके हैं। सो क्या ये चीज़ें अभी बदलने वाली है? तो आप ज़रूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता देना कि ये डेटा देखकर आपको क्या लगता है कि क्या सरकारी बैंक अभी रिकवर कर पाएंगे, एंड क्या आप उनके शेयर्स में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? अगर हाँ तो क्यों, एंड ना तो भी क्यों? तो आप ज़रूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। बट ये जो डेटा था आरटीआई की रिपोर्ट के जरिए, मतलब जो आरबीआई की ओर से आया है, वो बिल्कुल सच निकला है कि 13 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का पैसा यहाँ पे पिछले 10 साल में क्या किया जा चुका है? रिटर्न ऑफ, मतलब लिटरली माफ़ किया जा चुका है। मतलब हम कह सकते हैं इसीलिए सरकारी बैंक्स इतने अच्छी तरीके से चलते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।